नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, एक प्रश्न हर केमिस्ट्री वाले बच्चों को रहता है कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता है या फॉर्मूला मुझे बनाने नहीं आता है। अगर किसी बच्चे से पूछो ना कि सर बेटा बताइए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चा बोलता है कि सर NaCl। ओके, हर बच्चे को पता है। जब मैं उसी बच्चे से पूछूं कि भैया Na2Cl क्यों नहीं हो सकता है, NaCl2 क्यों नहीं हो सकता है, Na3Cl2 क्यों नहीं हो सकता है, Na2Cl3 क्यों नहीं हो सकता है, तब उनके पास रहता है कि सर मुझे याद है ना, ये राइट है ये रॉन्ग है। अब दूसरा सवाल कि मैंने उसी बच्चे से पूछा कि बेटा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। अगर याद है, नहीं याद है तो बच्चा यही लिखेगा, कैल्शियम मतलब Ca और क्लोराइड NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड बोलूंगा तो बच्चा लिखेगा MgCl। पर ये दोनों ही गलत है। सवाल है क्यों गलत है? क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाने के उस तरीके का नॉलेज नहीं है और आपको फॉर्मूला बनाना सीखना है। तो बच्चों, कुछ बातों का ध्यान रखिए और बहुत आसानी से लास्ट तक जाते जाते मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा। पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपको सीखना है। एक बात और ध्यान रखिए कि रियल में इसका फॉर्मूला होगा CaCl2, इसका फॉर्मूला होगा MgCl2। अब ये बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीखने की ज़रूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा आपको। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। आज एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर फॉर्मूला बनाने का वो ट्रिक बता दीजिए। ये अलग बात है कि मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज दोबारा आपको फिर से बता रहा हूं ताकि अब स्कूल खुल गया है, स्कूल में जाने से पहले इतनी ताकत पैदा हो जाए कि कम से कम फॉर्मूला देख करके हम बता सकें उसका नाम क्या होगा और नाम देख करके बता सकें उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात मैं इसको दिखाना चाहूंगा। ये आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में इतना याद रखना, ये बहुत मदद करेगा आपको फॉर्मूला बनाने के लिए। पहली बात याद रखना कि फॉर्मूला बनाने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं संयोजकता। वैलेंसी या संयोजकता क्या होता है इस बारे में छोटी सी नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। दो परमाणुएं आपस में अगर जुड़ रहे हैं तो जिन बलों से जुड़ रहे हैं, जितनी ताकत, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को कितने बार जोड़ सकता है, इसके जोड़ने की क्षमता होती है, यानी कि परमाणुओं की जोड़ने की क्षमता। मैं सिंपल एक शब्द दे रहा हूं, बाद में जब क्लास पढ़ेंगे ना तो वैलेंसी का रियल अर्थ जानेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताएंगे। अभी फॉर्मूला बनाने के लिए एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं। जोड़ने की क्षमता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को कैसे, कितने उसकी क्षमता है। जैसे सोडियम का 1 है क्षमता जोड़ने का, क्लोरीन की है 1, कैल्शियम का है 2। ये आपको मैं कैसे करके याद होगा मैं आपको बताता हूं। आप आवर्त सारणी आपको याद रहना चाहिए, नहीं है तो मेरे वीडियोस देखिए, 0 लेवल बेसिक क्लास में ये वीडियोस मिल जाएंगे। और अब आवर्त सारणी से बहुत सारे काम करते हैं, तो एक फायदा मैं आपको यही बताता हूं। आवर्त सारणी में इस बारे में ध्यान रखेंगे, ये S ब्लॉक एलिमेंट है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, आप जानते होंगे। ये 13वां वर्ग है, ये 14, ये 15, 16, 17, 18। यानी ये कह रहे हैं कि ये समूह जो है पहला समूह है। हम ग्रुप यहां पर बात करेंगे आपके लिए, ग्रुप या समूह। समूह को देखने के लिए आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये एक ग्रुप को दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी हम देख कैसे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ये पहला ग्रुप, ये बॉक्स पूरा, ये कॉलम, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12वां ग्रुप है, ये 13वां ग्रुप है। ये पीरियोडिक टेबल की मोटा मोटी जानकारी है। अब देखते हैं इस ग्रुप में
आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसे देखते हैं ना, जैसे 2 एलिमेंट है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 8 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 इसको कहते हैं आवर्त या पीरियड कहते हैं। थोड़ा सा धीरज रखो, आपको आखिरी तक फॉर्मूला बनाने जबरदस्त तरह से आ जाएगा। नाम देख करके फॉर्मूला या फॉर्मूला देख करके उसका नाम बताने आ जाएगा। चलो अब बात कर रहा हूं, यानी कि पीरियड्स को कैसे देखते हैं बेटा, हम ऐसे देखते हैं, ऐसे। यस, कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है यार पीरियड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रुप ऐसे देखा जा रहा है और पीरियड्स को, आवर्त को ऐसे देखा जा रहा है। ये पहला आवर्त में 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे और पांचवें में 18 है, छठवें और सातवें में 32 एलिमेंट है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा याद रखना। अगर ये पीरियड टेबल याद है तो इतनी बात याद रखना, प्रथम वर्ग में इसको हम ऐसे देखते हैं, आपके यहां पर लिख दे रहा हूं, ऐसे देखते हैं करके। चलिए, तो इस वर्ग में जो भी एलिमेंट होगा उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी +1 होगी, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं लोग। इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है इसका होगा +2। देखो 1 2 हो गया। इसके बारे में थोड़ा स्पेशली बताऊंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके स्पेशल बताऊंगा। यहां पर पी ब्लॉक में चले आते हैं, क्योंकि इन दोनों को पहले समझ लेंगे तो आगे आसान हो जाएगा। इसका होगा +3, इसका होगा +-4, इसका होगा -3, -2, -1 0। तो क्या हुआ आप देख रहे हो, 1 2 3 4 3 2 1 0, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जरा देखिएगा, समझें। मैंने सोडियम के बारे में पूछा कि उसकी वैलेंसी कितनी, तो आप बोलोगे सर +1। एक मैंने पूछा स्टांसियम का कितना होगा, तो आप इधर जाओगे, दूसरे ग्रुप का है तो +2। इसी तरह से मैंने पूछा रेडियम का कितना होगा, Ra का कितना होगा, +2। मैंने पूछा CS का कितना होगा, तो CS का होगा 1, यानी कि 1 या +1 भी बोल सकते हो। इसी तरह से मैंने पूछा एल्यूमिनियम का कितना होगा, तो एल्यूमिनियम को बोलिए आपने +3, देखो ऊपर में है। इसी तरह से मैंने आर्सेनिक का अगर आपसे पूछ दिया तो आप सीधा ऊपर जाइए -3, सिंपल तरीका एकदम। सल्फर का पूछा तो बोलेंगे आप सर ऊपर जाएंगे -2, इस तरह से। बस इतनी ही बात आपको बता देगा कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर उसी बात को मैं दोबारा यहाँ पर समझाने के लिए रखा हूँ, तो इस बीच वाले को हटा दूँ ताकि यहाँ पे समझा सकूँ। तो इस वर्ग का +1, इस वर्ग का +2, इस ग्रुप या समूह का यानी वर्ग का 3 +-4 -3 -2 -1 एंड 0। अब देखते हैं कैसे हुआ। हम ये कहेंगे, चलिए आपको एक बात पे ध्यान देना होगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। H को क्या कहते हैं, Li को क्या कहते हैं। H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये सारी चीज़ें, ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये चीज़ें आपको पढ़ना ही है। आप अपने लेवल पे पुस्तक निकाल करके पढ़ना होगा। वो कोई टेक्निक नहीं होता है कि उसके बारे में आपको कोई ट्रिक दे दें तो आपको याद हो जाएगा। इसको आप अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा। बेरियम का संकेत क्या है, या बेरियम क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम का संकेत क्या है, या एल्यूमिनियम का संकेत क्या है, और Al क्या है, इसके बारे में ऐसे पता होना चाहिए। अब चलिए ये बात पता चल गया। अब मैं कहूँगा सोडियम, एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं, चलो फॉर्मूला बना रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले ये सोचिए कि सोडियम क्या है। सोडियम है Na, क्लोरीन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन से बना क्लोराइड, ये क्लोरीन से है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी है वो पता लगाना पड़ेगा। सोडियम यहाँ पे है, इसकी संयोजकता +1 है, यानी कि 1 है। +1 हो तो प्लस ही लिखिए, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पर है ये -1। याद रखना हमने इसको क्लोरीन कहते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्लोराइड कहा है। याद रखना जिस पे भी माइनस चार्ज होगा उस आयन पर सफिक्स के तौर पे लास्ट में IDE जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन है और किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइड कहलाएगा। फास्फोरस है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो फास्फाइड कहलाएगा। बताता हूँ आपको।
तो यहां पर आपने देखा सोडियम और क्लोरीन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब एक बात पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी फॉर्मूला बनता है तो इन संयोजकताओं को इधर कर दो, इसकी संयोजकता को, इसकी संयोजकता को इधर कर दो। यानी कि Na पर ये नंबर आया 1 और Cl पर ये नंबर आया 1, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थात आप लिखेंगे NaCl। अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड। अब देखना, आप बहुत सारे फॉर्मूला बना लोगे। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम है धन वाला, तो कैल्शियम ये है, इसकी संयोजकता +2 है, तो कैल्शियम की संयोजकता +2 है और क्लोराइड Cl का -1 है। ये 2 को इधर कर दो, 1 को इधर कर दो, तो कितना हुआ, Ca 1 हुआ और Cl पर ये वाला इधर चला गया, 2 हो गया, यानी कि इसे लिख सकते हो CaCl2। चलिए एक और देखते हैं, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां पर ऑक्साइड है, आईडी लगा है ऑक्स में, तो ऑक्सीजन में ऑक्साइड हुआ ना, तो आईडी लगा मतलब ऑक्सीजन है, तो ये एल्यूमिनियम हुआ Al और ऑक्सीजन से रिलेट करता है। ऑक्साइड मैंने कहा था जिसपे भी माइनस लगा हो, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कहोगे, सल्फर है तो सल्फाइड कहोगे, क्लोरीन है तो फ्लोराइड कहोगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड कहोगे, ब्रोमीन है ब्रोमाइड कहोगे, आयोडीन है आयोडाइड कहोगे, क्योंकि ये माइनस पार्ट है। तो 2 एलिमेंट आपस में जुड़ता है तो उसमें निगेटिव वाले को में आईडीई लगाते हैं, सिंपल है एकदम। तो अब देखिए एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी, एल्यूमिनियम यहां पे है, इसकी संयोजकता +3 है बेटा जी, +3, और इसमें ऑक्सीजन कहां पे है, ऑक्सीजन यहां पे, तो उसकी ऑक्सीजन -2 है, तो ये 3 को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा Al2O3। इसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा। इसी तरह से किसी भी 2 एलिमेंट को, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ जोड़ करके आप बना लो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ जोड़कर बना लो। तो क्या क्या पता चला यहां पे, आप याद रखिएगा, मैं बताता हूं, ध्यान सुनिए। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाता है, ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव वाले को जोड़ करके, यानी कि यहां पर देखो नाइट्रोजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, तो वो जुड़ सकता है। जैसे उसको क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से समझना। तो अगर ये दोनों साइड में होगा, ऐसे होगा, दोनों नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा, एक नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा, याद रखना। तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मक होगा, तो उधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती, तो नाइट्रोजन की तुलना में इसको नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन 2 धन वाला कभी नहीं जुड़ेगा, याद रखना इस बात को। तो बात यह हुआ, इसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बीच में या तो कंपाउंड कौन सा बना, कोवेलेंट कंपाउंड बना, यानी कि सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक बनेगा। तो 2 स्थितियां हैं, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ सकता है, पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं जुड़ेगा। और ये 0 जिसकी वैलेंसी है वो भी किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप जो मर्जी आप जोड़िए। चलिए मैं कहता हूं, मैं यहां पर एक काम करता हूं कि चलो मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूं, तो क्या मिलेगा जरा सोचिए। कार्बन की वैलेंसी 4 है, बोलो, इन दोनों को जोड़ के देख रहा हूं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, +4 प्लस माइनस है, तो इसके वाला इधर वाला माइनस माना जाएगा, इधर वाला प्लस माना जाएगा। तो क्या हुआ, ये -2 है, तो ये 2 इधर आया, 4 इधर आया, तो 2 इधर आया, 4 इधर आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अगर कट जाएगा तो काट दीजिए, तो मिला C1 हो गया, O2 हो गया, यानी कि बन गया CO2। चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसको क्या नाम दूंगा ये भी समझना है। इसको कहूंगा कार्बन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आईडी लगेगा उस अगले वाले में, और पहले वाले का नाम नॉर्मल रहेगा। जैसे सोडियम का सोडियम रहा, कैल्शियम का कैल्शियम रहा, वैसा ही है। नेगेटिव पार्ट जो आ रहा है उसका नाम आईडी लगेगा, मैंने यहां पर आपको बताया है। चलिए फिर आता है नाइट्रोजन। चलिए और कुछ ले लेता हूं मैं आपके लिए, कोई भी चीज़ उठा लीजिए। सल्फर और क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और इसका होता है -1। तो इस जगह पर इसकी तुलना में जिसकी
याद रखना एक बात, आवर्त सारणी में उस साइड जो भी होगा, इस साइड जो भी होगा, उसके नाम में IDE लगेगा। ये सिंपल सी बात याद रखना, किस साइड, उस साइड जो होगा। तो यहाँ पर सल्फर इस साइड है, देखो सल्फर यहाँ पे, वो उधर है। फास्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन होगा तो फास्फोरस क्लोराइड बन जाएगा। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, यानी कि SCl2 सल्फर क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सल्फर क्लोराइड। इस तरह से पीरियोडिक टेबल का यूज करते हुए आप बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़िए, तत्वों को जोड़िए और नए नए कंपाउंड का निर्माण करिए। ये एकदम सरल सा तरीका मैंने आपको बताया। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि कैसे ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा इनका क्या करें, इसके बारे में भी अभी बताता हूं, आप हड़बड़ाइए मत। फिर एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में कुछ स्पेशल आयंस भी होंगे, उसके बारे में जानिएगा। तो सबसे पहली बात होगी, आवर्त सारणी याद है तो आपको सीधा सीधा पता चल गया, इधर वाला +1 है, ये +2 है, +3 है, +4 है, प्लस -4 है, और यहाँ पर -3 है, -2 है, -1 है। जैसे जैसे आप गहराई में पढ़ते जाओगे, कुछ अपवादों को भी समझते जाओगे, जैसे जैसे सीखते जाओगे आपकी क्वालिटी और इम्प्रूव होते जाएगी, तब इस क्लास से और गहरी बातें आपको समझ में आने लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आपके पास किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है, किसी तरह का डाउट आता है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, और अगर ऐसा है यहाँ पर जो भी सीखे होंगे आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और एक बात कि इनको आपस में मिला के आप देखिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर क्या ये आपस में मिल सकते हैं, क्या जरूर मिल सकते हैं, माइनस माइनस मिल सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन मिल सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली हम मिला के देख सकते हैं। अब और भी बातें, ये है हम इन दोनों एलिमेंट्स की भी देखो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच की बात करते हैं। यहाँ का तो आपको पता चल गया है, प्लस माइनस, और ये +3 +-4 -2 -3 है, -2 -1 और 0। लेकिन यहाँ पे कुछ तत्वों का आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम आया, Sc, इसका +3 होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम का याद रख लीजिएगा। सिंपल कुछ चीज़ों को मैं याद करा रहा हूँ। Mn का +2 याद रख लीजिएगा, जो नॉर्मल है, जनरल है। आयरन का दो तरह का मिलता है, +2 और +3। +2 को हम फेरिक कहेंगे, फेरस कहेंगे, OUS, और +3 वाले को फेरिक कहेंगे। याद रखना नाम आपको, फेरिक कहेंगे इसको। तो ज़्यादा वाले में इक लगाएंगे तो फेरिक हो गया, और कम वाले में अस लगाएंगे और इसमें इक लगाएंगे तो ये फेरिक हो गया। फिर इसी तरह से आपके पास CO का 3+ है, ये कोबाल्ट है। इसी तरह से कोबाल्ट, और ये देखिए ये स्कैंडियम है, ये क्रोमियम है, यहां पर ये मैंगनीज है, मैंगनीज है। इसी तरह से आपको और बता दूं, यहां पर कोबाल्ट निकल, कॉपर का याद रखना, कॉपर Cu+ होता है और कॉपर 2+ होता है। तो यहां पर जैसे 2 और 3 हुआ था, तो अधिक वाले में मैं बोला था एक लगाना, कम वाले में अधिक अधिक ऑक्सीडेशन नंबर में एक लगाना है, और कम वाला में अस लगाना है। यहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या 1 और 2 है, तो ये कम वाला है तो अस होगा, तो इसको कहेंगे क्यूप्रस, और ये कहलाता है क्यूप्रिक, एक लगाएंगे तो। इस तरह से इनको याद करना है। ये जिंक है, जिंक का +2 होता है, जिंक। अब इस आधार पर आप अगर, हाँ यहाँ पर सिल्वर, कुछ कुछ के याद करा रहा हूं मैं आपको, Ag +1 होता है, सिल्वर है। इसी तरह से Au 3+ होता है, ये गोल्ड है। अब इनको इनके साथ जोड़ते हैं, चलिए नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव में कौन है? अब मैं यहां पर बोलूंगा स्कैंडियम ऑक्साइड। आपको बताया था जितने नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले के साथ आप क्या लगाओगे, लास्ट में IDE लगाओगे नाम में। तो स्कैंडियम ऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन ऑक्साइड कहलाया। तो स्कैंडियम क्या होता है, Sc+3 या 3+ लिख सकते हो, और ऑक्साइड का क्या होता है -2। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आया, 2 इधर आया, क्या बन गया, Sc2O3 बन गया।
फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फिर यहां पर भी चेक करते हैं, चलिए फेरस का होता है Fe2+, हमने यहां पर लिखा था फेरस, देखो कहां पे, ये फेरस और ये फेरिक, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2, तो ये दो इधर आया, दो इधर आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी एक एक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला होगा FeO। अब चलो एक और करते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अब बताओ फॉर्मूला क्या हुआ, फेरिक का हुआ बेटा Fe3+, और ऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्साइड का 2-, तो सीधा सा मतलब फॉर्मूला बना, ये इधर आया तो 2 हो गया, ये 3 इधर गया तो 3 हो गया, तो ये फेरिक ऑक्साइड हुआ। देख रहे हैं, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स का मैंने यहां पर लिखा है ताकि आपको जो चीजें यूज होती हैं अक्सर हमारी पढ़ाई में, उनको मैंने लिख दिया। तो आवर्त सारणी आपको फायदा पहुंचाएगा, बहुत हद तक पहुंचाएगा, इसलिए याद कर ही लेना है। अक्सर टीचर लोग बोलते हैं आवर्त सारणी याद नहीं, तुम क्या कर लोगे, इसीलिए कहते हैं। तो मैं इसी चीज, अब लिस्ट जो है वो बताते जा रहा हूं। तो ये हो गया। अब और भी कुछ कर लेते हैं, चलिए। तो आप सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, स्कैंडियम क्लोराइड, स्कैंडियम ब्रोमाइड, स्कैंडियम नाइट्राइड, स्कैंडियम फॉस्फाइड, सल्फाइड, अल्फाइड, जो भी है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, टेलुरियम, ये कोई भी चीज आप लगा करके कंपाउंड बना सकते हो। अब बना के देखना, गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोशिश कर बना के देखना, नाम लिखना और बना के देखना। इन एलिमेंट्स का तो मैंने लिख दिया हो, और उधर का आपको आईडी लगा करके एक नाम बनाना, जो फॉर्मूला आएगा चेक कर बना लेना। बनाने के बाद एक बार चेक करना गूगल में जाकर के मैंने सही लिखा है कि गलत। आप देखिएगा आपका बिल्कुल राइट होगा। तो एक हुआ, एक लेवल तक आप नामकरण क्या बोलते हैं, नाम से फॉर्मूला बनाना सीख गए, और कुछ कुछ नाम भी सीख गए, क्योंकि किस में आईडी लगाना आपको पता चल गया, निगेटिव वाला पार्ट में आईडी लगाना है। अब जो जरूरी बात है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक लिस्ट दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये देखिएगा। इस लिस्ट में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है सबसे ऊपर टॉप में लिखा है NO2-, NO3-, ये पॉली एटॉमिक आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक आयन कहलाते हैं। और ये पॉली एटॉमिक आयन मतलब एक से अधिक परमाणु वाला आयन। हमने पहले देखा था, ये सब देखे थे, जैसे O- हो गया, O2- हो गया, या F- हो गया, ये सभी मोनो एटॉमिक आयन है, यानी एक परमाणु वाला आयन है, जो आवर्त सारणी से पता चल जाएगा। लेकिन पॉली एटॉमिक आयन जो निगेटिव आयन है, ऋणात्मक आयन है, उसको समझें। यहां पर ये हो गया, तब इसके नाम क्या होंगे याद रखना। दो, देखो इसमें कम ऑक्सीजन, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, इसमें भी ये होता है, ऑक्सीजन के बेस पर भी होता है या ऑक्सीजन संख्या के बेस पर भी होता है। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन कम है तो ITE लगाना, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ATE लगाना। तो नाम क्या हो गया, देखो तो नाइट्रोजन से नाइट्राइट हो गया, सॉरी मैं नाइट्राइट लिख रहा हूं, क्या हो गया, नाइट्राइट, देखो ITE लगाया मैंने, इसका होगा नाइट्रेट। इसमें सब लिखा हुआ है, आपको बता रहा हूं। फिर आता है, यहीं पर आएगा, यहां पर सल्फर से रिलेटेड SO3 2- होगा, SO4 2- होगा, यानी -2 2- जैसा भी लिखा है, आगे पीछे लिख सकते हैं माइनस और नंबर को। तो अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका सल्फर से है, तो सल्फर, ये क्या कहलाएगा, सल्फाइट। ITE लगा, कम ऑक्सीजन की वजह से। ये सल्फर का है ऑक्साइड, ऑक्सी आयन, ये इसको ऑक्सी आयन कहेंगे। तो हमने ऑक्सीजन शब्द का लिखा ही नहीं, ऑक्सीजन शब्द का नाम ऐसे नहीं लिखे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन ही नाम रहेगा। नाइट्रोजन में ITE लगाया तो नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट। यस, जैसे नाइट्रोजन होता था ना, ये नाइट्रोजन है, लेकिन बताता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा, यहीं पर बताता हूं। जैसे ये नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन है, ये कोई आयन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हमने लिखा -3 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आवर्त सारणी में मैं बताया था आपको, याद होगा। देखो यहां पे, ये देखो 3 आता, -3। तो इसी नाइट्राइड की बात हो रही है, तो ये कहलाएगा, IDE लगाते हैं तो ये होगा नाइट्राइड। लेकिन जब हम इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ 2 टाइप का मिला इसके बाद, तो देखें
इस जगह से रिलेट कर रहा है। तो आप देखो, और 2 बार ऑक्सीजन आया तो IT लगाए, 3 बार ऑक्सीजन आया तो AT लगाए। इस बारे में ध्यान रखिए, यानी आपका फोकस इन बातों पे होना चाहिए। फॉर्मूला बनाना कठिन नहीं है, आयंस को समझना कठिन है, उसी को याद करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो क्या हुआ, अब देखते हैं। नाइट्राइड हो गया, नाइट्रोजन से हो गया नाइट्राइड, और नाइट्राइड के बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट। इतने को अगर समझ गए तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आने लगेगा, इनके बारे में जानकारी हो जाएगी। यहां पर इसको बनाते समय इस बारे में ध्यान रखा गया है, माइनस चार्ज को इधर लिख दिया, एक्चुअली यहीं पर लिखना चाहिए, -1 -1, ये -1 -1 -1 -2 -2, ये भी -2 है, ये -3 है, ये -3 है, और ये +1 है। ये लिस्ट आपको, ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स और भी दिख जाएंगे इस तरह का, तो इनको आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, पूरा नाम जो आप जानते होंगे। क्या है नाम टेलीग्राम चैनल का? विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। आप में ज्वाइन हो जाइए। ये टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आपको ये सारे नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेगा। लिंक आपको दे दिया जाएगा नीचे, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें बिल्कुल कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट होगा पूछिएगा, जिससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। तो ये हुआ IT जोड़ेंगे, कम ऑक्सीजन है। अभी इसी में सल्फर के बारे में बात करते हैं। ये सल्फर है, आपको पता होना चाहिए, सल्फर एक एलिमेंट है, सल्फर। लेकिन सल्फर के आयन 2- में होता है, तो ये कहलाएगा सल्फाइड। हम जान चुके हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में अगर माइनस चार्ज आता है तो लगाते हैं IDE, लेकिन जब ऑक्सीजन आता है तो ITE या ATE लगाते हैं। कम ऑक्सीजन हो तो ITE लगाते हैं, और अधिक ऑक्सीजन हो तो ATE लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट, ATE लगाते हैं। तो मैं यहां पर वो लाइनें लिख देता हूं, तत्व का ऋण आयन, इसमें लगाते हैं IDE। सफिक्स क्या लगाया जा रहा है वो बता, सफिक्स यानी पश्च लग्न, अनुलग्न शायद। उसके बाद है ऋण आयन में, अब ऑक्सी आयन की बात कर रहे हैं। ऑक्सी आयन, ऑक्सी आयन किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो कम ऑक्सीजन वाले में ITE, अधिक ऑक्सीजन वाले में ATE लगाते हैं। बस अब इस तरह से कुछ जानकारी जो यहाँ से मिलती है, उन्हीं के बेस पर ये जितने भी आयंस है। अब याद रखना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो ये है कार्बोनेट, इसमें नहीं लिखा है कहीं पे, तो मैं लिख देता हूँ। कार्बोनेट के लिए होता है, कार्बोनेट के लिए होगा CO3 2-, लेकिन बाइकार्बोनेट के लिए होता है, H लगा दिए एक, तो एक माइनस कम हो जाएगा, HCO3 होगा, HCO3 1-। इसी तरह से एसीटेट के लिए होगा CH3COO-। हाइड्रोक्साइड के लिए OH-। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके आधार पर मैं आपको कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं सोडियम सल्फेट, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे जरा देखिएगा। सोडियम होता है Na +1, सल्फेट होता है SO4 2-।
फॉर्मूला क्या हुआ देखो तो, एक है इधर चला या 2 इधर आया, तो ये बन जाएगा Na2SO4। मैं कहता हूं फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो फेरिक सल्फेट, फेरिक हो गया Fe3+ और सल्फेट हो गया SO4 2-। ये पूरा लिस्ट है बेटा, इस लिस्ट को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ है, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ऑक्जिलेट, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, अमोनियम, ये सब चीज़ें लाइन से दिया हुआ है। ऐसे एक और लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेगेटिव आयंस के यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये लिस्ट है। इस लिस्ट को देख करके तो याद रखना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव उसके बाद जुड़ता है, बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। फेरिक सल्फेट, तो फेरिक ये देखिएगा इसमें 2 बैलेंस ही है तो ये 2 हो गया, और सल्फेट है SO4 पूरा का पूरा 3 बार। तो यहाँ पर ब्रेक बड़ा बहुत सारे जब पॉली आयंस रहते हैं ना, पॉली एटॉमिक आयन रहते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसको ब्रैकेट में लगा करके इस नंबर को लिखना चाहिए ताकि ये SO4 3 बार है ये पता लग सके। जैसे यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, फेरिक डाइक्रोमेट की बात करता हूँ। चलिए फेरिक डाइक्रोमेट, अब आपको ये पता होना चाहिए फेरिक का होता है Fe3+ और डाइक्रोमेट जो होता है वो होता है Cr2O7-2। अब फॉर्मूला बनाना आसान हो गया, 2 इधर आ गया तो हो गया Fe 2 बार हो गया, पूरा का पूरा Cr2O7 अब हमारे पास इस नंबर के बराबर होगा, यानी इधर चला गया। बस ऐसे ही नामकरण करते जाना, नाम से फॉर्मूला बनाते जाना है। अब इसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी है इस टेबल को आपको याद करना, आपको आवर्त सारणी याद करना। ये नहीं कि मतलब हवा में कोई भी बोल देगा, लेकिन हाँ हर चीज का फॉर्मूला याद करोगे। जैसे बोले कि सर मेरे को फेरिक डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, तो वैसे भी याद कर लूंगा। इसको याद करने का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं, अगर आप इस टेबल को याद नहीं रखोगे तो आप सिर्फ फेरिक का डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फेरस डाइक्रोमेट का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, क्योंकि फेरस डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आपको बनाना है फिर से। इसी तरह से आपको सोडियम डाइक्रोमेट का याद नहीं रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का याद नहीं रहेगा, आपको कैल्शियम डाइक्रोमेट का याद नहीं रहेगा, तो कुछ भी बोल सकते हैं ना भाई हम। इसीलिए कुछ लिस्ट जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को आपस में मिलाओगे। मान लेते हैं, सिंपल सी बात कहता हूं, इधर 10 मान लेते धन आयन आपने याद कर लिया, इधर आपने 10 ऋण आयन याद कर लिया। अब इससे क्या होगा, एक्चुअली इन दोनों को अगर आप मैं गुणा कर दूं तो एक्चुअली वो 100 हो गया, यानी कि अब तो सर 100 कंपाउंड का 100 यौगिकों का आपको फॉर्मूला याद हो गया, क्योंकि इनको ये इनके साथ 10 के साथ एक, इसका 10 के साथ मिल करके क्या बनाएगा, 10 कंपाउंड बनाएगा, इसका अगला दूसरा वाला फिर 10 का बनाएगा, अगर तीसरा वाला और 10 का बनाएगा, यानी कि 100 कंपाउंड याद हो गया। आप सिर्फ याद किए 20 और याद हो गया 100। अगर आप इसमें से 10 और इधर का 15 याद कर लिए तो हो गया 150, सिर्फ 5 और एक्स्ट्रा बढ़ा तो 50 याद हो गया। अगर आपने इधर 20 याद कर लिया, इधर 15 याद कर लिया तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 300 याद हो गया। समझे। अब इसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ 20-20 याद हो गया तो आप समझ लो कि ये कितना हो गया, 400 याद हो गया। ये इसीलिए बोलते हैं कि आप बहुत सारे फॉर्मूला इस ट्रिक से याद कर सकते हो, और ये टेबल से याद कर लो। इसको एक कॉपी बनाओ, एक छोटी सी कॉपी, इसमें इनको लिखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। आवर्त सारणी याद करने का तरीका है, उसको आप याद करिए, जो कि नीचे आपको जीरो लेवल बेसिक क्लास के मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 11th में भी मिलेगा और 12th के भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। और आज मेरा काम था कि कैसे आपको ये याद रखना चाहिए वो मैं आपको बताया हूँ, और किन किन चीज़ों को याद रखना है वो बताया हूँ। तो जितना आप कर सकते उतना करिए, मैं तो बहुत कुछ आपको दे चुका हूँ, तो उनको ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर, जो नीचे आपको नंबर आ रहा है, उस पर मुझे कॉल करके बात कर लें। किसी तरह के मेरे कोर्स के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ आ जाइए। आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथ केमिस्ट्री सीखने में, पढ़ने में और समझने में। और अपने क्लास का नंबर 1 बनना है तो ज़रूरी है कि केमिस्ट्री को सही तरह से सीखिए। मैं नंबर दे देता हूँ, आप मेरे से कॉल करना चाहते हैं तो 9644562030 पर कॉल कर सकते हैं, 9827497052 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और
मुझे ज़रूर बताएं आपको किस तरह की कहाँ पे परेशानी होगी या किस तरह की परेशानी हुई, और ये भी बताएं कि क्या आप फार्मूला बनाने के लिए शुरुआत कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो। अगर कर चुके हो तो अब प्रैक्टिस करो, दिन भर की प्रैक्टिस करिए, एक बार समझ में आ जाएगा कि अब तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। तो यही है बेटा आज का संदेश कि मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करना पड़ता है ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। हवा में कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई आशीर्वाद से कोई चीज़ नहीं मिलने वाला, मेहनत से मिलने वाला है। आपकी मेहनत से आप ही को मिलेगा, दूसरों की मेहनत से अगर आपको मिलता है तो आपकी किस्मत है, और ऐसा हर किसी का किस्मत नहीं होता है। तो आज की बातें बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।